दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज दुर्ग शुरू करने जा रहे हैं और दुर्ग निर्माण की कहानी मानव के इतिहास की कहानी से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में मानव गुफाओं में और वृक्षों पर रहकर हिंसक वन्य पशुओं और जंगल के अन्य लोगों से अपना बचाव करता था। प्रकृति के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए उनके अपने साधन हुआ करते थे और इसकी सुरक्षा की भावना को उन्होंने एक दुर्ग निर्माण की भावना में बदल दिया। और धीरे धीरे विकास होने पर दुर्गों का निर्माण होता गया और शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। ये हैं एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कौटिल्य ने, नरपति नालह ने और मनुस्मृति के दुर्गों के कितने प्रकार हैं? दोस्तों, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। ये है औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। वहीं नरपति नालह ने 8 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। धूलकोट यानी कि मिट्टी का किला, जलकोट यानी कि जल से घिरा हुआ, नगरकोट जन समूह से भरा हुआ, गिरिघर दुर्ग गुफा के रूप में बना हुआ, गिरिकोट पहाड़ी पर कोटे से घिरा हुआ, डामर कोट डमरू की आकृति का बना हुआ, विषम भूमि कोट उबड़ खाबड़ भूमि वाला दुर्ग, विषम माख्य कोट टेढ़ी बाकी सुरंगों युक्त दुर्ग। इसके अलावा दोस्तों, मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ये हैं धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, गिरि दुर्ग। और मनुस्मृति में गिरि दुर्गों को राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। तो सर्वप्रथम मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था और मनुस्मृति के साथ साथ कौटिल्य ने भी गिरि दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया था और उन्हीं को ध्यान में रखकर राजस्थान में दुर्गों को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये है गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, मही या स्थल दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम गिरि दुर्गों की बात करेंगे। ये वो दुर्ग होते हैं जो किसी ऊंचे गिरि या पर्वत पर बने होते हैं और दोस्तों, इसमें जल संचयन का एक उचित प्रबंध होता है। गिरि दुर्ग कहलाते हैं। ये हैं चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, सोजत दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ बूंदीवाला दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, दौसा का किला, अलवर का बाला किला, बसंतगढ़ दुर्ग और भोपालगढ़ दुर्ग। इस गिरि दुर्गों में सबसे पहले हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, वीरता एवं शौर्य की क्रीड़ा स्थली, त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ और चित्रकूट दुर्ग आदि की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण गंभीरी व बेडस नदी के संगम पर 1800 फीट ऊंची पहाड़ी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर चित्रांगन मौर्य ने करवाया था और इसका विस्तार महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग को बप्पा रावल ने 743 ईस्वी में मानमुरी से जीता था। दोस्तों, इस दुर्ग पर 3 साके हुए हैं। ये सन 1303 में, 1534 में और 1567 में हुए थे। इसमें 7 अभेद प्रवेश द्वार हैं। इसका आकार व्हेल मछली नुमा है और दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 अभेद द्वार हैं, जिनका पहला व मुख्य द्वार पांडन पोल और आखिरी दरवाजा रामपोल है। ये एक 9 मंजिला महल है जो कि 9 मंजिले नवविधियों की प्रतीक है। इस दुर्ग में अनेक मंदिर, तालाब, छतरियाँ आदि बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख है गोरा बादल का महल, 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल संग्रहालय, जयमल और कलाजी की छतरियाँ और विजय स्तंभ। दोस्तों, इस दुर्ग के लिए एक उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग का प्राचीन द्वार सूरजपोल है। वहीं इस दुर्ग की उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोटा बारी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को जानेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर सालड़ी गांव के समीप राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण गोडवाड़ प्रदेश की रक्षा के लिए करवाया गया था और कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार की शरण स्थली रहा है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम के अंकित सिक्के भी महाराणा कुंभा ने चलवाए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ दुर्ग है कि ऊपर से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। वही कर्नल जेम्स ने इसे एस्ट्रकुन की संज्ञा दी है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग कटारगढ़, झाली रानी की मालिया, बादल महल आदि प्रमुख है। इसके अलावा झाली बाग वावड़ी, मामा देव का कुंड,
कुंभस्वामी विष्णु मंदिर, पृथ्वीराज जी की छतरी, हथियागुड़ा नाल आदि प्रमुख है। हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानेंगे। ये सवाई माधोपुर जिले में थंभौर पहाड़ी पर स्थित है, जो 994 ईस्वी में रणथंभौर देव द्वारा बनाया गया था। इसका प्राचीन नाम रणथंभौर है, जिसका अर्थ रण की घाटी में स्थित नगर है। दोस्तों, इस दुर्ग के ऊपर से शत्रु सेना को आसानी से देखा जा सकता था और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर अबुल फजल ने कहा, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। दोस्तों, इस दुर्ग में गणेश जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा भोरा, जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, जौहर महल, हमीर की कचहरी, रनिहार तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, इस दुर्ग का प्रमुख दरवाजा नौलखा दरवाजा है। अन्य दरवाजे हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल एवं त्रिपोलिया पोल दरवाजे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सिक्के डालने की टकसाल भी थी। ये भी जालोर दुर्ग के बारे में जानेंगे। जालोर दुर्ग मारवाड़ में स्थित सुखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी या कनकचाल पहाड़ी पर स्थित है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और जालोर में अपनी राजधानी स्थापित भी की थी। दोस्तों, जालोर दुर्ग पर विशेषतः सोनगरा चौहानों का शौर्य, वीरता, बलिदान व उनके पराक्रम की गाथाएं जुड़ी हुई है। इस दुर्ग पर समय समय पर प्रतिहारों एवं परमारों के अलावा सोलंकी, राठौड़ों, दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों, मुगलों आदि का स्थापत्य रहा था। इस दुर्ग पर कानरदेव सोनगरा के समय प्रथम शाखा 1311-12 ईस्वी में हुआ और दोस्तों, जालोर दुर्ग इतना सुदृढ़ था कि यहाँ पर मारवाड़ के राजाओं का राजकोष रखा जाता था। इस दुर्ग के प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है मलिक साहब की दरगाह, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, स्वर्णगिरी, तोपखाना मस्जिद आदि। इसके अलावा चामुंडा माता मंदिर और जोग माता के मंदिर भी हैं। दोस्तों, जालोर दुर्ग के अन्य नाम सोनगढ़, सोनलगढ़ एवं जालूर है और इस दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल है। वहीं वीरमदेव की चौकी इस दुर्ग के पराक्रम का स्मरण करवाती है। हम सोजत दुर्ग के बारे में जानेंगे। सोजत दुर्ग जोधपुर और मेवाड़ के बीच नानी सिरनी डोगरी पर बना हुआ है और इसका निर्माण राव जोधा के पुत्र निम्बा ने 1460 में करवाया था। वैसे तो दोस्तों, सोजत कस्बा एक प्राचीन स्थल था, लेकिन परमार शासकों के बाद में उजड़ जाने के बाद इसे सेजल माता के नाम से पुनः बसाया गया था, इसलिए इसका नाम सोजत पड़ गया। दोस्तों, सोजत दुर्ग का वर्तमान स्वरूप राव मालदेव की देन है और जोधपुर राज्य ख्यात में भी इसका वर्णन है। इस दुर्ग में रामेलाव तालाब, जनानी ड्योढ़ी, तबेला, दरी खाना इत्यादि स्थित मुख्य भवन है और दोस्तों, विजय सिंह महाराज ने इसकी मरम्मत करवाई थी तथा एक अन्य पहाड़ी पर एक नया दुर्ग नरसिंहगढ़ भी बनवाया था। जोधपुर दुर्ग को जानेंगे। यह चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को बनवाया था और इसके आसपास जोधपुर नगर बसाकर उसे राजधानी बनवाया तथा इससे पूर्व मंडोर मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों, इसकी आकृति मयूराकृत होने के कारण इसे मोर ध्वजगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ अथवा गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। जोधपुर दुर्ग में 2 बाहरी प्रवेश द्वार हैं। उत्तर पूर्व में जयपोल, दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल है। इस दुर्ग में शेषासुरी द्वारा निर्मित मस्जिद, महाराणा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मेहरानगढ़ संग्रहालय आदि दर्शनीय स्थल है। इस दुर्ग को प्रसिद्ध विदेशी लेखक लॉर्ड किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। इसमें मोती महल, फूल महल आदि स्थित है। दोस्तों, लाल पत्थरों से बने हुए एवं अलंकृत जालियों व झरोखे से युक्त मेहरानगढ़ दुर्ग को राजपूत स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण कहा जाता है। जोधपुर दुर्ग में श्रृंगार चौकी पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। वहीं चामुंडा और नागणीची माता के मंदिर भी इस दुर्ग की भव्यता है। इसमें प्रमुख महल है चोखिलाव महल, विचला महल, तख्त विलास महल, रानीसर महल, पद्मसर तालाब। वहीं तोपे हैं किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, नागपाली, नुसरत, गजक, गुब्बारा इत्यादि। सिवाना दुर्ग के बारे में जानेंगे। सिवाना दुर्ग 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर बनवाया गया था। प्रारंभ में इसे कुंभाथाना का किला भी कहा जाता था। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली भी था। दोस्तों, सिवाना दुर्ग पर 2 साके हुए जो कानरदेव सोनगरा और मोटा राजा युद्धन सिंह के समय हुए थे। इसके अलावा दूसरा दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग। यह आबू सिरोही में स्थित है और परमार शासकों द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण आबू पर्वत के भग्नावशेषों पर करवाया गया था। दोस्तों, इस दुर्ग में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अचलेश्वर दुर्ग का प्रवेश द्वार हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल एवं भैरव पोल है। हम तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है के बारे में जानेंगे। तारागढ़ दुर्ग हाड़ा राजाओं के अप्रतिम शौर्य और वीरता का प्रतीक है। इसका निर्माण राव बरसिंह ने 1400 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 1354 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग में शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन को रखने के लिए ऊंची विशाल लाट या मीनार का निर्माण करवाया गया
और तारागढ़ के प्रवेश द्वार हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल है। इस दुर्ग में प्रमुख स्थल छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल, दीवाने आम, सिलहर खाना इत्यादि हैं। दोस्तों, मेवाड़ के राणा इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे, तो मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसे जितवाया गया और उसकी रक्षा में बूंदी के हाड़ा सरदार कुंभाहाड़ा ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। और दोस्तों, इसी दुर्ग की रक्षा के लिए बुद्ध सिंह की कछवाई रानी ने मराठा को पहली बार राजस्थान में आमंत्रित किया था, जिसका खामियाजा कई रियासतों को भुगतना पड़ा। अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर जिले में 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने तारागढ़ पर्वत की बीटली पहाड़ी पर करवाया था, इसलिए इसका नाम गढ़बीडली पड़ा। और दोस्तों, अजमेर शहर इसी दुर्ग की तलहटी में बसा हुआ है। वहीं तारागढ़ नाम युवराज पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर पड़ा था। इस दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, सीसा खान गुफा, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा एवं गोल झाबरा इत्यादि स्थित है। इस दुर्ग के प्रमुख द्वार हैं विजय पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल, अरकोट दरवाजा और बड़ा दरवाजा है। इसे राजस्थान के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। वहीं बीसापार हेबर ने दूसरा जिब्राल्टर कहा है। हम आमेर दुर्ग के बारे में जानेंगे। आमेर दुर्ग अंबावती, आम्बेर, अम्बरीश और अंबिकापुर आदि नामों से प्रसिद्ध रहा है और ये लंबे समय तक कछवाहा राजाओं की राजधानी रहा है। दोस्तों, आमेर दुर्ग का जयपुर में निर्माण राजा मानसिंह प्रथम द्वारा 1592 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया था। यहाँ शीश महल, शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि, माओठा, दिलाराम बाग, बारादरी, दीवाने आम, दीवाने खास आदि स्थापत्य कला के नायाब उदाहरण है। दोस्तों, 1707 ईस्वी में इस दुर्ग का नाम बादशाह बहादुर शाह ने जीतकर मोमिनाबाद कर दिया था। इस दुर्ग में मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गणेश पोल की अपनी अलग ही एक विशेषता है। इसके अलावा जलेब चौक, शीश महल, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों, आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया था। जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 1600 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन यह पूर्ण मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुआ था, इसलिए इसे जयगढ़ दुर्ग कहा गया। लेकिन बाद में सवाई जयसिंह द्वारा भी इसमें परिवर्तन और काम करवाया गया था। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग चिल्ह का टोला स्थान पर बनवाया गया है, जिसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। डूंगर दरवाजा ये नारगढ़ की तरफ खुलता है, अवनी दरवाजा आमेर महलों की तरफ और भेरू दरवाजा। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल हैं सुवट निवास, खिलबत निवास, सूर्य मंदिर, रणावत जी का चौक, आराम मंदिर, ललित मंदिर, लक्ष्मी निवास और विलास महल इत्यादि। इस दुर्ग में मध्यकालीन शस्त्रास्त्रों का विशाल संग्रहालय था, तोपें डालने का विशाल कारखाना था, कठपुतली घर है, जयबान तोप, प्रकाश स्तंभ या दिया बुर्ज इत्यादि स्थित है। दोस्तों, यहाँ कछवाहा शासकों का राजकोष रखा हुआ था और इसे रहस्य दुर्ग की संज्ञा दी गई है। जयपुर में स्थित नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण मराठाओं से रक्षा हेतु 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसके अन्य नाम सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट इत्यादि है। दोस्तों, इस दुर्ग का नाम लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा और नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल राजा माधो सिंह ने अपनी पासवानों के लिए बनवाए थे और ये महल एक दूसरे से गुप्त सुरंगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारों को इसी दुर्ग में शरण दी गई थी। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर की शान इसके विशाल बुर्जों और महलों की वजह से कहा गया है। यहाँ प्रसिद्ध स्थल है हवा मंदिर, सिलह खाना और महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह। मांडलगढ़ दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में स्थित है के बारे में जानेंगे। यह दुर्ग बिजासन पहाड़ी पर बनास, बेडच व मेनाल नदियों की त्रिवेणी संगम में स्थित है। इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति यानी कि कटोरी नुमा होने की वजह से पड़ गया और जनश्रुति के अनुसार इस दुर्ग का नाम मांडिया भील के नाम पर चांदना गुर्जर ने करवाया था। दोस्तों, दूसरा दुर्ग एक किला है दौसा का किला। यह देवगिरी पहाड़ी पर सूपिया छाजले की आकृति का बना हुआ है और इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के अंदर कछवाहा शासकों ने अनेक प्राचीरें व भवन बनवाए थे, जैसे कि राजा जी का कुआं, बैजनाथ महादेव का मंदिर, 14 राजाओं की साल आदि। दोस्तों, इस दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार हैं, हाथी पोल एवं मोरी, और यह दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। हम अलवर के बाला किले के बारे में जानेंगे। जनश्रुति के अनुसार अलगुराय नामक राजकुमार ने एक पर्वत पर छोटा सा किला बनवाया था और उसके नीचे अलपुर बसाया,
लेकिन अब इस नगर के ध्वस्त अवशेष ही बचे हैं जो रावण देरा नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों यह भी मान्यता है कि अलवर दुर्ग का प्राचीन नाम अवलपुर था, जो बाद में बिगड़कर अलवर हो गया। इसे अभेद दुर्ग की संज्ञा भी दी गई है और इस दुर्ग की प्राचीर 6 मील लंबी है तथा प्राचीर में गोले बरसाने के छेद बने हुए हैं, अतः इसे आग वाला दुर्ग भी कह दिया गया। इसमें 5 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं: चांद पोल, सूरज पोल, कृष्ण पोल, लक्ष्मण पोल और आखिरी जय पोल। बाकी के सारे गिरी या वन दुर्गों को जानेंगे, जैसे काकनवाड़ी दुर्ग सरिस्का अलवर में, राजौरगढ़ या नीलकंठ दुर्ग अलवर में, नीमराणा का किला नीमराणा अलवर में, भानगढ़ या भूता किला अलवर में, बयाना दुर्ग या विजय मंदिरगढ़ दुर्ग बयाना भरतपुर व करौली शासकों द्वारा निर्मित, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग करौली में, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में, भोपालगढ़ दुर्ग खेतड़ी में। इसे खेतड़ी के हवा महल की संख्या भी दी गई है। दोस्तों इसी के साथ गिरी या वन दुर्ग समाप्त होते हैं। तो जल दुर्ग की श्रेणी में वे दुर्ग आते हैं जिनके आसपास भारी मात्रा में जलराशि हो या चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हो, जल दुर्ग कहलाते हैं। अतः दोस्तों जल दुर्गों में आज हम सबसे पहले जानेंगे गागरोन का किला, जो कि एक जल दुर्ग है। यह झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, जिसका निर्माण डोड राजपूतों द्वारा करवाया गया, जिसकी ही वजह से इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहा गया है। और बाद में देवल सिंह खींची ने डोड शासक बीजलदेव से जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। दोस्तों यह दुर्ग मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है और गागरोन दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल है संत इमामुद्दीन चिश्ती की समाधि, जो मीठी साय की दरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है, मधुसूदन मंदिर, सिक्के ढालने की टकसाल, पीपाजी की छतरी आदि। दोस्तों यह दुर्ग 13 परकोटे से काफ़ी सुरक्षित है और यहाँ पर गागरोनी तोते या राई तोते जो मनुष्य की हुबहू आवाज़ निकालते पाए जाते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे, जो कि चंबल और बामनी नदी के संगम पर बेसा साग नामक व्यापारी और रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से रक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में बनवाया था। यह दुर्ग एक सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसकी वजह से इस दुर्ग पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था, अतः इसे जेम्स टोड ने अभेद दुर्ग की संज्ञा दी थी। इसके बाद हम जानेंगे कोसवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि 12 में परवन नदी के किनारे स्थित है और इसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था। अगर हम इसके कोसवर्धन दुर्ग की नाम की बात करें तो ये कोसवर्धन दुर्ग कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से पड़ा। दोस्तों इस दुर्ग पर समय समय पर अनेक राजवंशों का शासन रहा है, जैसे नागवंशीय क्षत्रिय, डोड परमार, खींची चौहान, मालवा के सुल्तान, शेरशाह सूरी इत्यादि। इसके अलावा इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल हैं सोमनाथ मंदिर, चारभुजा मंदिर, झालाओं की हवेली, अमीर खां की महल, भव्य राजा प्रसाद इत्यादि। धौलपुर के पास चंबल नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। यह कुषाण वंश के शासनकाल में राजा मालदेव के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसका जीर्णोद्वार बादशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसे शेरगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग को सांप्रदायिक सद्भाव का जीता जागता नमूना भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ सद्दीक खां के मकबरे के पास शेरशाह ने मस्जिद बनवाई है तो दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों इस दुर्ग में अष्ट धातु की एक बड़ी तोप रखी हुई है। इसी के साथ जल दुर्ग हमारे समाप्त होते हैं। तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में वह दुर्ग आते हैं जिनके चारों ओर दूर दूर तक रेत के टीले या झाड़ झाड़ियाँ या उबड़ खाबड़ भूमि होती है, धानवन दुर्ग कहलाते हैं। उनको हम सबसे पहले बात करेंगे सोनारगढ़ दुर्ग की। यह जैसलमेर में स्थित है, वहीं इसे जैसलमेर का किला भी कहा जाता है। दोस्तों जैसलमेर की ख्यात के अनुसार इस दुर्ग की नींव श्री कृष्ण के वंशज भाटी रावल जैसल ने 12 जुलाई 1955 को रखी थी। वहीं पूर्ण उनके पुत्र शालीवाहन द्वितीय ने करवाया था। इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं और आकृति त्रिकुटाकृति है। यह पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ दुर्ग है, जो सूर्य की पहली किरण पड़ते ही स्वर्णिम आभा बिखेरता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ की संज्ञा दे दी गई। वहीं दोस्तों यह दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और वो बिना चुनने के सिर्फ पत्थरों से चुनाई की गई है। इसके दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने के लिए गौमूत्र का लेप किया जाता है। दोस्तों इस दुर्ग पर 2.5 साके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद यह दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसलमेर दुर्ग के अंदर पेयजल के लिए एक प्राचीन कुआं जैसाल कुआं हुआ करता था। जैसलमेर दुर्ग में बादल विलास और जवाहर विलास महल हैं, जो अपने पत्थर पर बारीक खुदाई और कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है।
वहीं दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है कि इस दुर्ग पर पत्थर के पैर पर लोहे के शरीर तथा काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। बटनेर दुर्ग को जानेंगे। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के मुहाने पर राजा भाटी के पुत्र भूपत ने 30वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग को राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक भी कहा गया है, क्योंकि मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण इसी दुर्ग पर होते थे। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां से हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर करने के प्रमाण भी मिले हैं। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह द्वारा मंगलवार को यानी कि हनुमान जी के दिन इस किले को फतह किए जाने के कारण इसे हनुमानगढ़ भी कह दिया गया। और दोस्तों, बटनेर दुर्ग में एक प्रवेश द्वार है जिस पर राजा के साथ 6 नारियों की आकृति बनी हुई है, जो राजा दलपत सिंह और उनकी 6 रानियों के सती होने की ओर इंगित करती है। नाग दुर्ग या नागौर दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग की, जो कि चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने नागौर जिले में विक्रम संवत 1211 में बनवाया था। नागौर दुर्ग दिल्ली जाने वाले रास्ते पर होने के कारण मध्यकाल में अत्यधिक सामरिक महत्व रखता था। दोस्तों, नागौर दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है, जिसमें 28 विशाल बुर्जें, 6 प्रवेश द्वार तथा पहले परकोटे के चारों ओर गहरी जल खाई है। इस दुर्ग की स्थापत्य कला की यह विशेषता है कि इस दुर्ग के बाहर से दागे गए गोले दुर्ग के महलों को बिना क्षति पहुंचाए इसके ऊपर से ही निकल जाते थे। दोस्तों, नागौर दुर्ग के महलों में शीश महल और बादल महल पर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं और नागौर दुर्ग में दूसरे और तीसरे प्रवेश द्वार के बीच के भाग को घूंघस कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर एक फव्वारा है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। वहीं दोस्तों, इस दुर्ग में कई टाके हुआ करते थे, जिसकी वजह से वर्ष भर जल की कमी नहीं होती थी। बीकानेर जिले में स्थित जूनागढ़ दुर्ग को जानेंगे। लाल पत्थरों से इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था, परंतु दोस्तों, इसके पुराने गढ़ बीका की टेकरी के संस्थापक राव बीका जी थे। दयाल दासरी ख्यात के अनुसार इस दुर्ग का नाम जूनागढ़ पुराने गढ़ की नींव पर ही बनाए जाने के कारण पड़ा था। यह चतुष्कोण या चतुर्भुज आकृति का है। इस दुर्ग के सामने जयमल मेड़तिया और राव पत्ता सिसोदिया की हाथी पर विराजमान मूर्तियां शामिल है। दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण में हिंदू और मुस्लिम शैलियों का सुंदर समन्वय है और इस दुर्ग को जमीन का जेवर की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ के अनूप महल में शासकों का राज तिलक होता था और यह उत्साह कलाकारों की सोने की पच्चीकारी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल है अनूप संग्रहालय, हिंडोला, फूल महल, चंद्र महल, कर्ण महल, लाल निवास, सूरत खाना, अश्वशाला, घंटाघर इत्यादि। चांदी की गोली दागने वाला एकमात्र किला चूरू के किले के बारे में जानेंगे। यह चूरू में ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि यहाँ अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना के साथ आक्रमण कर दिया था और आक्रमण में गोले बारूद चलने लगे। लेकिन जैसे ही इस दुर्ग में गोले बारूद खत्म हुए तो लोगों ने अपने घरों से चांदी के जेवर लाकर सौंप दिए, जिसकी वजह से चांदी की गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे गए और इन चांदी के गोलों को दुश्मन सेना देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए वहां के नागरिकों की भावना का आदर करते हुए आक्रमणकारी सेना ने घेरा ढा लिया। इसी के साथ धानवन या भूमि दुर्ग समाप्त होते हैं। इस वीडियो से हम स्थल दुर्ग या मही दुर्गों के बारे में जानेंगे। ये प्रस्तर खंडों या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग स्थल दुर्ग कहलाते हैं। अतः इस वीडियो में हम माधवराजपुरा के किले और चौमुखी किले के बारे में जानेंगे। दोस्तों, माधवराजपुरा का किला जयपुर जिले की फागी तहसील में स्थित है और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। वहीं मराठों पर विजय के उपरांत यहाँ पर माधवराज का कस्बा बसाया था। इस किले में एक गुंबद की आकृति का भवन है जिसे चक्की पाड़ा भी कहते हैं। दूसरा दुर्ग है चौमुखा किला। दोस्तों, इसे चौमुहागढ़ भी कहा जाता है। यह NH11 पर जयपुर से 21 मील दूर चौमुख कस्बे में बसा हुआ है। इस दुर्ग को रघुनाथगढ़ या धारदारगढ़ भी कहते हैं और चौमुखी किले में स्थित देवी निवास महल की बसावट जयपुर के अल्बर्ट हॉल की समान है। कोटा दुर्ग के बारे में जानेंगे। यह दुर्ग कोटा जिले में चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह दुर्ग कोटा रियासत के हाड़ा चौहानों की वीरता एवं पराक्रम की गौरव गाथाओं का साक्षी रहा है। दोस्तों, नदी के किनारे होने के कारण यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। इस दुर्ग के निर्माण में राजपूत व मुगल स्थापत्य शैलियों का समन्वय है और इस दुर्ग का निर्माण बूंदी के हाड़ा शासक रतन सिंह हाड़ा के दूसरे पुत्र माधव सिंह ने करवाया था।
दोस्तों यहाँ काफ़ी दर्शनीय स्थल है, जैसे जय सिंह महल, कंवरपदा महल, केसर विलास, चंद्र महल, झाला जालिम सिंह की हवेली, महाराजा माधव सिंह म्यूजियम इत्यादि। पारीक दुर्ग के बारे में जानेंगे। ये दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ गहरी खाई बनी हो एवं उसमें पानी भरा हो, पारीक दुर्ग कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। यह भरतपुर जिले में महाराजा सूरजमल द्वारा संस्थापित है। इस दुर्ग को बनने में करीब 8 साल लग गए थे। दोस्तों, इस किले के चारों ओर गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी लाया गया है। भरतपुर दुर्ग को राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह दुर्ग 2 विशाल प्राचीरों से सुरक्षित है, अतः 2 मजबूत प्रकोष्ठ के कारण यह दुर्ग विलक्षण सुरक्षा कवच से सुरक्षित है। यहाँ कचहरी कला स्थित है। दोस्तों, इस दुर्ग में 8 विशाल बुर्जें हैं जिनके नाम है जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, सिंसनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, गोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज व नवल सिंह बुर्ज है। दुर्ग का उत्तरी प्रवेश द्वार अष्टधातु दरवाजा और दक्षिणी प्रवेश द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अजमेर जिले में स्थित मैगजीन दुर्ग के बारे में जानेंगे। इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। यह मुगलों द्वारा मुस्लिम हिंद दुर्ग निर्माण पद्धति से निर्मित एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है। दोस्तों, इसी दुर्ग में हल्दीघाटी के युद्ध की योजना भी बनी थी। इसके अलावा सर टॉमस रो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के दरबार में इसी दुर्ग में लेने आया था। दोस्तों, इस दुर्ग में राजपूताना म्यूजियम है और इस दुर्ग की आकृति होती है वर्गाकार व पश्चिममुखी है। दोस्तों, इसी दुर्ग से अंग्रेजों की 200 साल की दास्ता का प्रारंभ माना जाता है और अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार बना दिया था, परंतु वर्तमान में इसे म्यूजियम बना दिया गया है। हम अन्य दुर्गों को जानेंगे। इसमें उनके नाम और वो कहाँ पर स्थित है ये हम जानेंगे। सबसे पहले कुचामन का किला, यह नागौर में गिरी दुर्ग है और इसे जागीरों का सिरमौर भी कहा जाता है। दूसरा है फतेहपुर दुर्ग, यह शेखावटी का भूमि या धानवंत दुर्ग है और यहाँ तेलिन का प्रसिद्ध महल भी है। तीसरा है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, यह सीकर में बेर नामक पहाड़ी पर बना हुआ गिरी दुर्ग है। चौथा है शाहबाद दुर्ग, यह भामती पहाड़ी पर शाहबाद बारा में बना हुआ दुर्ग है और मुकुंदरा पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ है। 5वां दुर्ग है भौमगढ़ दुर्ग, इसे असीरगढ़ का किला भी कहते हैं। ये टोंक जिले में स्थित है। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।